हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मंत्रा क्लासेस। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में प्रश्नावली 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के सवालों को हल करेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें इस प्रश्नावली से संबंधित जितने भी कंसेप्ट है वो हमने समझ लिए हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देखें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पहले आप बेसिक कंसेप्ट समझो, उसके बाद में सवालों को हल करें। तो बच्चों देखो, पहला सवाल है 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है। तो बच्चों देखो, ये हमने एक वृत्त बना रखा है। इस वृत्त में जो त्रिज्या है वो तो 6 सेंटीमीटर है और जो केंद्र पर कोण है वो कोण हमको दे रखा है 60 डिग्री। तो यहां देखो, ये कोण तो 60 डिग्री है और ये यहां पर त्रिज्याएं दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अब हमको यहां पर ये जो त्रिज्याखंड बनाया है इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ये वाला जो क्षेत्र है बच्चों, ये वाला क्षेत्र है त्रिज्याखंड। इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो देखो बच्चों, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो कोण और एक आर। तो सबसे पहले तो यहां पर त्रिज्या दे रखी है हमको 6 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे त्रिज्या आर बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री। तो यहां लिख देंगे कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। ये हमको दो चीज दी है और हमसे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360। इसमें हम मान रख देंगे। तो देखो, पाई का मान तो हम लिखेंगे 22/7 और आर का मान है 6, तो यह लिख देंगे 6 का स्क्वायर और थीटा का मान है 60, तो यह लिख देंगे 60 डिग्री बटा 360। इसको हल करें तो 22/7, यहां पर 6 का स्क्वायर है तो 6 को दो बार लिख देंगे, 6 गुणा 6, स्क्वायर का मतलब है उसको दो बार गुणा करो और इसके यहां लिख देंगे 60/360। अब इसको काट लेते हैं। तो देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 6 एकम 6 और 6 चिंग 36। फिर ये 6 से काट देंगे, 6 एकम 6 और 6 एकम 6, तो यहां बच जाएगा 22/7 गुणा 6। 22 को 7 से गुणा करेंगे तो 132 आएगा और बटा में 7, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यहां पर हमको वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके लिए परिधि का मान हमको 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि चतुर्थांश क्या होता है। तो देखो बच्चों, हम पहले एक वृत्त बना लेते हैं। अब इस वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटे। तो देखो, एक लाइन तो हमने ये खींच ली यहां पर और एक लाइन हमने यहां पर ये खींच ली। तो इस तरीके से वृत्त 4 बराबर भागों में बट गया। इन 4 बराबर भागों में बटने पर ये जो एक क्षेत्र है इसको हम बोलेंगे चतुर्थांश। ये दूसरा चतुर्थांश है, तीसरा चतुर्थांश है, चौथा चतुर्थांश है। इस तरीके से 4 चतुर्थांशों में ये बट गया। तो हमको इसके एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको परिधि दी हुई है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे परिधि। तो यहां परिधि का मान दे रखा है बच्चों 22 सेंटीमीटर। अब जो परिधि का सूत्र होता है वो होता है बच्चों 2πr। ये परिधि का सूत्र है, इसको 22 के बराबर लिख देंगे। अब यहां लिखेंगे 2 पाई का मान 22/7 गुणा आर बराबर 22। अब आर का मान निकालने के लिए जो 7 है ये तो इधर 22 में गुणा हो जाएगा,
और 2 और 22 का इधर भाग लग जाएगा, तो हम लिखेंगे r बराबर 22 गुणा 7 बटा 2 गुणा 22। 22 से 22 कट जाएगा, 22 एकम 22, 22 एकम 22। तो r का मान हमारे पास आ जाएगा 7 बटा 2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास r का मान तो आ गया है। अब बच्चों हमको यहां पर चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो, ये एक पूरा वृत्त है और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमको तो केवल एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ही निकालना है, मतलब इसमें हम अगर 4 का भाग लगा दें तो हमारे पास चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। 4 का भाग लगाएंगे, इसको 1/4 से हम गुणा कर दें तो हमारे पास चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल का क्या सूत्र बना बच्चों? 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसमें मान रख देंगे तो देखो 1/4 पाई का मान 22/7 और आर का मान रख देंगे 7/2 का होल स्क्वायर। या होल स्क्वायर है इसलिए इसको 2 बार गुणा करके लिख देंगे, तो लिखेंगे 1/4 गुणा 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2। काट लेते हैं, 7 से 7 एकम 7 और 2 से इस 22 को काट देते हैं, 2 एकम 2 और ये 11 बार कट जाएगा और कुछ नहीं कट रहा है। तो देखो क्या क्या बच गया, ऊपर एक तो 11 बच गए और एक 7 बच गए, तो 11 गुणा 7 और नीचे क्या बच गया 4 और 2, तो 4 गुणा 2। 11 को 7 से गुणा करेंगे तो 77 और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, तो आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारे पास एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेमी है। 5 मिनट में सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक घड़ी की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर दे रखी है और जो सुई है वो मिनट की है। तो 5 मिनट में सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये हमको इसमें ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो, हम एक घड़ी बना लेते हैं पहले तो, और इसमें यहां पर 12 बजे पर सुई ले लेते हैं कि मान लो मिनट की सुई यहां पर है, 12 बजे पर ये सुई है। अब ये सुई 5 मिनट चली है, तो जब 5 मिनट चलेगी तो ये यहां पर 1 पर आ जाएगी चलकर इस तरीके से। अब यहां पर 1 पर आ गई, तो ये जो क्षेत्रफल आया है, ये जो क्षेत्र आया है, ये इस क्षेत्र को हमको ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, जो घड़ी की सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर, ये तो बन जाएगी त्रिज्या, तो यहां लिख देंगे 14 सेंटीमीटर तो हो जाएगी इसकी त्रिज्या। ये जो क्षेत्र बना है, ये क्षेत्र एक त्रिज्या खंड बना है, तो उस त्रिज्या खंड की त्रिज्या तो हो गई 14 सेंटीमीटर। और एक हमको यहां पर ये कोण कितना बना है, कोण पता लगाना पड़ेगा। तो पहले तो हम लिखते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या बराबर 14 सेमी। और ये 14 सेमी क्या है, घड़ी की सुई की लंबाई। घड़ी की सुई की जो लंबाई होती है उसको हम त्रिज्या मान लेंगे और वो है 14 सेंटीमीटर। अब निकालना है कोण। तो कोण निकालने के लिए बच्चों हमको ये समझना पड़ेगा कि घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो देखो, इससे पहले वाला जो वीडियो था इंट्रोडक्शन का, उसमें हमने आपको बताया था कि घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 5 मिनट में कितना बनाएगी, इसके लिए हम 5 को गुणा कर देंगे 6 डिग्री से, तो आ जाएगा 30 डिग्री का कोण बनाएगी। यहां पर आपको एक बात समझ लेनी है कि घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में
6 डिग्री का कोण बनाती है। अब हमको सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये त्रिज्य खंड है, मतलब त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। तो हम लिखेंगे सुई द्वारा तय क्षेत्रफल। तो सुई द्वारा तय क्षेत्रफल एक त्रिज्य खंड है, और त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360। इसमें मान रख देंगे। तो देखो पाई का मान तो रखेंगे 22/7, और आर का मान है यहाँ पर 14, तो लिख देंगे 14 गुणा 14। 14 गुणा 14 इसलिए लिखेंगे कि आर स्क्वायर है, और थीटा का मान है 30 डिग्री, तो 30/360। अब इसको काट लेते हैं। तो देखो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ये तो 2 बार कट गया। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, और 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये 12 बार कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 12 को, तो ये 6 बार कट गया, और काट लो 2 से, 2 तिया 6, और ये कट जाएगा 11 बार। तो हमारे पास बचा 11 गुणा 14/3। 11 को 14 से गुणा करेंगे तो यह जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, और पाई का मान लेना 3.14। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम को यहाँ पर एक तो त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और केंद्र पर जो कोण दे रखा है वो समकोण दे रखा है। तो हम लिखेंगे त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर और कोण समकोण दे रखा है, तो कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। अब फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछ रहा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और संगत लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, इसे मान रखेंगे हम। तो देखो पाई का मान तो है 3.14 सवाल में दे रखा है, और आर का मान है 10, और आर स्क्वायर है इसलिए 10 गुणा 10, 2 बार गुणा करके लिखेंगे, और थीटा का मान है 90/360। आर का मान लिखेंगे 10 गुणा 10/2 और साइन 90 डिग्री। अब यहां पर पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएंगे 100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, और 90 चौक 360, तो बच जाएगा 314/4 माइनस, या 2 से काट लेंगे, 2 पंजे 10, और 10 गुणा 5 करेंगे तो ये 50 आएगा। और बच्चों साइन 90 का मान होता है 1, तो यह लिख देंगे 1। इसको हल करेंगे तो 314 और 4 को काट लें 2 से, तो 2 दूनी 4, और इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 7 है 14, तो जाएगा 157/2 माइनस 50 गुणा 1 50 हो जाएगा, और 157 में हम भाग लगाएंगे 2 का, तो 2 7 है 14 के 4, और बच गया 1, और फिर 2 8 16 और 2 पंजे 10, 78.5 माइनस 50, और 78.5 में से 50 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यह हमारे पास संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट में हम निकालेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर गुणा 360 माइनस थीटा बटा 360। ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। अब इसमें हम आर और थीटा का मान रखेंगे। तो देखो, पाई का मान तो दे रखा है 3.14 और आर का मान है 10, तो 10 गुणा 10 गुणा 360 माइनस थीटा का मान है 90 बटा 360। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और इस एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो यहाँ तो बचेगा 314। और 360 में से जब हम 90 घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 270 बटा 360। फिर एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। अब इसको काट लेंगे 9 के पारे से, 9 × 27 और 9 चौक 36, तो बच जाएगा 314 गुणा 3 बटा 4। इसको और काट लेते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 7 14, तो आ जाएगा 157 गुणा 3 और बटा में 2। 157 को 3 से गुणा करेंगे तो देखो 3 7 21 के एक हासिल लगी 2, 3 पंजो 15, 2 17 के साथ हासिल लगी 1, 3 एकम 3 और 1 4, तो आ जाएगा 471 बटा 2। 2 का भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पांचवा प्रश्न है, त्रिज्या 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो बच्चों, यहां पर हमको एक तो त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर और दूसरा कोण दे रखा है 60 डिग्री का। तो यहां पर एक तो चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो बच्चों देखो, यहां पर त्रिज्या का मान दे रखा है, त्रिज्या r बराबर 21 सेमी, त्रिज्या का मान 21 सेंटीमीटर दे रखा है और कोण थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री। अब फर्स्ट पार्ट में हमको निकालना है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का बच्चों सूत्र होता है पाई आर थीटा बटा 180। इसे मान रख देंगे, तो पाई का मान तो रख देंगे हम 22 बटा 7, आर का मान दे रखा है 21 और थीटा का मान है 60 बटा 180। इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 60 से काट देंगे 180 को 3 बार और 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो यहाँ केवल बच जाएगा 22, तो उत्तर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। यह हमारे पास आ जाएगी चाप की लंबाई। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और बच्चों, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। इसे मान रखेंगे, तो पाई का मान तो 22 बटा 7 और आर का मान है 21, तो 21 गुणा 21 और थीटा का मान 60 डिग्री बटा 360। इसको हल करेंगे तो देखो 7 से काट लेंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21 और फिर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 छिंग 36। फिर 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 से काटेंगे 22 को कितनी बार, 11 बार, तो हमारे पास बचेगा 11 गुणा 21 और 11 को 21 से गुणा करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 231
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट में हमको निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और बच्चों वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। इसमें मान रख देंगे। तो पाई का मान तो 22/7, आर का मान है 21 तो 21 गुणा 21 और थीटा का मान है 60 डिग्री बटा 360। माइनस यहां पर मान रखेंगे तो आर का मान 21 तो 21 गुणा 21 आर स्क्वायर हो जाएगा बटा 2 और साइन 60 डिग्री क्योंकि थीटा का मान है 60 डिग्री। अब बच्चों देखो इस वाले पार्ट को तो अभी हमने हल करा है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 ये वाला हल करा है। तो इसका मान तो आ गया 231। तो इसको हम हल नहीं करेंगे, इसका तो डायरेक्ट लिख देंगे 231। तो यहां लिख देंगे 231। इसको हल करते हैं इस वाले पार्ट को। तो 21 को 21 से गुणा करें तो आ जाएगा 441 बटा 2 और साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2। तो 231 माइनस 441 √3 और नीचे 2 गुणा 2 जाएगा 4। तो हमारे पास आ जाएगा यहां पर उत्तर है 231 माइनस 441 √3 बटा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास उत्तर आ जाएगा।